ऐसा त्योहार जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने घरों को सजाते हैं और रंग बिरंगी झालरें लगाते हैं, पटाखे जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या दिवाली बनाने का महज यही एक तरीका है? क्या हम वातावरण को ध्यान में रखकर दिवाली नहीं मना सकते? क्या इको फ्रेंडली होता है दिवाली मनाने का तरीका? आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इको फ्रेंडली दिवाली मनाना क्यों जरूरी है। झालरों की चमक और पटाखों की आवाज के बीच हम अपनी दिवाली को कैसे खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश पर्यावरण और कभी कभी खुद पर भी भारी पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? आप सभी को दिवाली के बारे में पता ही होगा, लेकिन शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाती है इस बारे में पता हो। तो चलिए फिर जानते हैं। झालरों की चमक और पटाखों की आवाज के बीच हम अपनी दिवाली को कैसे खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश पर्यावरण पर और कभी कभी खुद हम पर भी भारी पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? आप सभी को दिवाली के बारे में पता ही होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसे हैं जिन्हें इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाती है इसके विषय में कुछ भी पता हो। साल का सबसे प्रतीक्षित त्योहार दिवाली है। यह त्योहार शुभ अवसर, खुशी को फैलाने, जीवन को उजागर करने और मानवीय बंधन को पूरा करने के बारे में है। लेकिन इस त्योहार को हम लोगों ने बड़ा का खतरनाक बना दिया है, जिसमें हवा, नॉइस पोल्यूशन जैसे बहुत से तकलीफें पैदा करता है। इन दिनों में लोगों को फ्रेश हवा मिलना बहुत मुश्किल होता है। खास ऐसे ही कारणों के लिए ये सलाह दी जाती है कि इस दिवाली आप भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीकों का पालन करने से न केवल ये आपके लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे दूसरे सभी को भी फायदा होता है। तो चलिए ऐसे कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे कि हम सभी को इस वर्ष इको फ्रेंडली दिवाली मना सकें। उत्सव, रोशनी, मिठाई, उपहार, प्यार, स्नेह, परिवार और पड़ोसी, ये वही चीजें हैं जो कि दिवाली को सही मायने में पूरा करते हैं। इस समय पूरे देश में एक अलग ही वातावरण रहता है, जहां इसे हर्ष और उल्लास से सभी इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, हमें केमिकल्स का इस्तेमाल और भी ज्यादा करते जा रहे हैं। ऐसे में हम पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं, जिसमें कई रासायनिक पदार्थ शामिल हैं। इनका हमारे पर्यावरण में काफी बुरा प्रभाव होता है। इसलिए इको फ्रेंडली दिवाली का चारों तरफ बड़ा ही क्रेज है। लेकिन लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और साथ में ये भी नहीं पता कि आखिर वो इको फ्रेंडली दिवाली मनाए भी तो कैसे। इको फ्रेंडली दिवाली क्या है? दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसका साल भर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। घरों की साफ सफाई और सजावट पे विशेष ध्यान दिया जाता है और उतना ही ध्यान पटाखों पर भी दिया जाता है। जिसमें कई रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ में हमें भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। पटाखे जलाना न सिर्फ जानलेवा साबित हो सकता है, बल्कि
हमारे आसपास के पशुओं पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इको फ्रेंडली तरीके से दिवाली मनाएं और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि वातावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इको फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाई जाती है? तो फिर जानते हैं कुल 12 तरीके जिनका इस्तेमाल कर हम इस दिवाली को और भी बेहतरीन ढंग से नॉइसलेस, प्रदूषण लेस और यादगार दिवाली बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पटाखों में कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वे शोर मचाने वाले, खतरनाक होते हैं और साथ में वो प्रदूषण को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हीं बातों को गौर करके और इनकी खराब इम्पैक्ट को पर्यावरण में नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री में रोक लगाई है। हमारी परंपरा में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी के दिए से बढ़िया और कोई भी दिया नहीं है, भले ही हम इन्हें पुराने रीति रिवाजों के नाम पर और इस्तेमाल ना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से आप न केवल इस धरती माँ के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल करने से आप लोकल कारीगरों और उनके रोजगार में सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथ में दिया पेंटिंग्स जैसे बहुत से फन एक्टिविटीज भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने पास के स्कूल और कॉलेजेस में इससे बच्चों को मिट्टी के दिए की अहमियत मालूम पड़ेगी। इस दौरान अपने घर पर और आसपास के इलाकों में आप केमिकल्स कलर्स के बदले में ऑर्गेनिक कलर्स के इस्तेमाल से रंगोली बना सकते हैं। इसमें आप कई प्रकार के फूल और लक्ष्मी माता के चित्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। दिवाली जैसे त्योहार बहुत ही भयानक हो सकते हैं अगर आपके पालतू जानवर भी हैं। क्योंकि इन्हें इतने भयानक आवाज की आदत नहीं होती, जिस कारण उन्हें बेहद तकलीफ पहुंच सकती है। इन आवाजों को सुनकर वो डर भी सकते हैं और इधर उधर भागकर दौड़ भी सकते हैं, जिससे उनके साथ कोई बड़ा हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में न खुद कोई पटाखा जलाएं, साथ में अपने पड़ोसियों को भी पटाखे जलाने से रोक सकते हैं, या यूं कहें तो कम शोर वाले पटाखे जलाएं। केवल बाहर से कीमती चीजें लाने से ही घर को सजाया जा सकता है, ये सोचना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप अपने पुराने चीजों को सही इस्तेमाल कर उन्हें एक नया लुक दे सकते हैं। अपने दियों को इस्तेमाल के बाद बाहर फेंक ना दें, इससे गंदगी बढ़ती है, बल्कि आप उन्हें साफ और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा और ज्यादा गंदगी भी नहीं फैलेगी। अपने दिवाली को उपहारों को इस दिवाली इनोवेट करें और मिठाई के डिब्बे की जगह में कुछ ऐसा उपहार प्रदान करें जो कि लोगों के लिए सही हो।
जहां मिठाई के ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए यह उचित है कि आप कुछ हेल्दियर ऑप्शंस की खोज करें, जैसे कि हवा की प्यूरिफाई करने वाले पौधे, फेंग शुई के पौधे, किचन गार्डन में लगाए जाने वाले पौधे, सोलर पावर गैजेट्स, खादी के कपड़े या मिठाई की जगह बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी दिवाली को पूरी तरह से इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिवाली के बाद अस्पताल में मरीजों की तादाद क्यों बढ़ जाती है? ज्यादातर दिवाली के बाद ही दिल का दौरा और जलने जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन दिवाली के दौरान छोड़े जाने वाले तेज आवाज के पटाखे पर्यावरण पर कहर बरपाने के साथ ही सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दिवाली के दौरान पटाखों और आतिशबाजी से दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर, दमा और निमोनिया जैसी न जाने कितनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इसके लिए दिवाली के दौरान दमा और दिल के मरीजों को खास तौर पर सावधानी रखनी चाहिए। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि दिवाली के बाद अस्पताल आने वाले रोगियों में दिल की बीमारी, दमा, एलर्जी, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों की तादाद दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा आंखों में जलन, आंखों को गंभीर समस्या पहुंचने और कान का पर्दा फटने जैसी समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। दिवाली के दौरान पटाखों के कारण वातावरण बुरी तरह प्रभावित होता है, जिसके कारण सुनने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। जिससे कान का पर्दा फटना, दिल का दौरा पड़ना, सर दर्द और नींद न आना और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तेज आवाज वाले पटाखों का सबसे ज्यादा असर बच्चों, महिलाओं, दिल और सांस के मरीजों पर पड़ता है। दिवाली के दौरान छोड़े जाने वाले पटाखों के कारण वातावरण में हानिकारक गैसों और हानिकारक कणों का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही फेफड़े, गले और नाक संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तेज आवाज वाले पटाखे सामान्य आवाज वाले पटाखे से ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इनसे कान के पर्दे फटने, रक्तचाप और दिल के दौरे पड़ने जैसे मामले बढ़ जाते हैं। इंसान के लिए कुछ हद तक सीमित आवाज सही रहती है, लेकिन आवाज की तीव्रता जान पर आफत बन सकती है। जिसका बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस के मरीजों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पटाखों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन समेत कई रासायनिक तत्वों के सूक्ष्म कणों से अस्थमा और दिल के मरीजों को काफी परेशानी होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी मात्रा अधिक होने से श्वसन नली सिकुड़ने लगती है,
जिससे इस प्रकार के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ऐसे लोगों को पटाखों के धुएं से निकलने के साथ इसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। वहीं बच्चों को पटाखे जलाते समय नाक और कान में रुई डाल लेनी चाहिए। दिवाली में दिए जलाने की परंपरा तो समझ में आती है, लेकिन पटाखे जलाने की प्रथा कहां से शुरू हुई इसका पता शायद ही किसी को हो, क्योंकि ये पटाखे न केवल वातावरण को प्रदूषित करते हैं बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं। पटाखे जलाना दीपावली में सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसमें मैग्नीशियम, जिंक जैसे कई जहरीले पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण के साथ साथ हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से कई रसायन वातावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। पटाखे से निकलने वाला धुआं दमे के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। खुशियों भरे त्योहार का सच्चा आनंद तभी उठाया जा सकता है जब अपने अतिरिक्त अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखा जाए। बाजार में इको फ्रेंडली अन्य चीजों के साथ इको फ्रेंडली पटाखे भी नजर आएंगे। हालांकि इनका दाम थोड़ा अधिक होगा, लेकिन पटाखे थोड़े कम भले ही हों पर हवा को प्रदूषित ना करें, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हवा के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी ध्यान रखना चाहिए। तेज आवाज वाले पटाखे बहुत से लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन ये हमारे कान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा तेज आवाज हमें बहरा बना सकती है, इसलिए दिवाली पर तेज आवाज वाले पटाखों से बचें और ध्यान रखें कि किसी बच्चे, जानवर या अस्वस्थ व्यक्ति को इससे तकलीफ ना हो। सुरक्षा का ध्यान सबसे अधिक रखें। तेज आवाज वाले पटाखों में बारूद, चारकोल और नाइट्रोजन और सल्फर जैसे रसायन का इस्तेमाल सबसे अधिक मात्रा में होता है। जिससे पटाखों में चिंगारी से भी तेज आवाज निकलती है। ऐसे पटाखों के फटने पर रसायनों का मिश्रण गैस के रूप में वातावरण में मुक्त होता है। इनके फटने से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बुरी तरह से प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, इको फ्रेंडली पटाखे बेहतर होते हैं, जिससे आपका पटाखे जलाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। पर्यावरण की शुद्धता हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए भोजन। हमें ये ध्यान रखना होगा कि पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। दीपावली दीपों का पर्व है, पटाखों का नहीं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों के शोर को रोकना ही होगा। रौनक से भरा ये त्योहार रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने से और भी ज्यादा मजेदार बन जाता है। पर ये मजा पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करे और प्रदूषण कम से कम हो, इसका ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है।
जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी को प्रदूषित करके अपनी जान के लिए खतरा मोल लेते हैं। पटाखे फोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। दीपावली खुशियों का त्योहार है, तो क्यों ना हम इस दीपावली में वायुमंडल को नुकसान पहुंचाए बगैर इको फ्रेंडली पटाखों से अपने इस शौक को पूरा करें। दिवाली के त्योहार पर हम अपने घरों को रंग बिरंगी झालरों से घरों को सजाते हैं। जाहिर है इसकी रोशनी देखने में बेहद आकर्षक होती है, लेकिन क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि झालरों के चलते हम कितनी बिजली नष्ट कर देते हैं। इसके बदले अगर हम मिट्टी के दिए जलाएं तो इससे बिजली की बचत तो होगी, साथ ही किसी गरीब के घर और उसके परिवार के जीवन में खुशियां बिखर जाएंगी। दिवाली खुशियों का त्योहार है जो सभी के लिए बेहद खास है। जाहिर है त्योहार मनाने के साथ साथ हमें सावधानी का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने और दूसरों की सेहत के लिए सहज रहना चाहिए। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कोई भी नुकसान पहुंचे और हमारी खुशियां किसी दूसरे के गम की वजह बन जाए। आधुनिक होना गलत नहीं है, लेकिन परंपराओं को भूलकर आधुनिकता में लिपट जाना आखिर कहां तक जायज है। कुछ सालों पहले तक दीपावली में तेल के दियों को जलाने का प्रचलन था। हर घर की चार दीवारी पर सितारों से दमकते मिट्टी के दिए न केवल घरों को रौनक करते थे, बल्कि इनमें कई घरों के चूल्हे भी जलते थे। लेकिन आज ये परंपरा आधुनिकता की दौड़ में कहीं गुम हो गई है। आज मिट्टी के दियों की जगह झालरों और बिजली के दियों ने ले ली है। क्या घर, क्या मॉल, क्या दुकान, क्या सड़क, सभी जगह बस बिजली की सजावट ही दिखाई पड़ती है। लेकिन रोशनी के इस चकाचौंध में क्या हमने कभी ये सोचा है कि दिखावे की इस दौड़ में लाखों यूनिट बिजली यूं ही बर्बाद हो जाती है। और ये बर्बादी तब है जो भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। दीपावली का मतलब ही है दीपों की अवली, यानी दीपों की पंक्तियां, लेकिन दियों का सुकून से जगमग रोशनी में कहीं खो सा गया है। दिवाली की रात हम सब लक्ष्मी का इंतजार करते हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए ढेरों तैयारियां करते हैं, लेकिन दिवाली की रात हम क्यों भूल जाते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और उल्लू रात में ही सैर करने को निकलता है। ज्यादा रोशनी और शोर से उल्लू नहीं आते। इस बात को गौर से सोचें और सारी रात रोशनी जलाकर लक्ष्मी के आगमन में दरवाजे बंद ना करें। आपके इस कदम से आपके घर में तो लक्ष्मी का आगमन होगा ही, साथ ही हमारे देश में माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। तो देखा आपने कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाने हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। पर्यावरण और खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिवाली मनाएं, अपने घरों में खुशियों और दिवाली दीपक जलाएं और दिवाली मनाएं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप सभी दर्शकों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।